लंका के युद्ध का 7वां दिन भयानक और निर्णायक था। रावण के हृदय में इस दिन क्रोध और शोक दोनों प्रबल हो उठे। अपने प्रिय पुत्र मेघनाद और विशाल सेना के नाश का समाचार सुनकर उसका मन विषाद से भर गया। उसने राजसभा में जाकर कहा, अब समय आ गया है जब मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगा, किंतु पहले मेरा भाई कुंभकर्ण जागृत किया जाए। वही मेरी सेना का आश्रय है। रावण के आदेश पर अनेक राक्षस कुंभकर्ण की गुफा में पहुंचे। पर्वत के समान उसका विशाल शरीर निद्रा में लिप्त था। सैकड़ों राक्षस नगाड़े बजाने लगे, शंख फूंकने लगे, रथों के पहिए घुमाने लगे। कुछ ने उसके पैरों पर वार किया तो कुछ ने उसको कान में सिंहनाद किया। बहुत प्रयासों के बाद कुंभकर्ण की आंखें खुली। वह गर्जना के साथ उठा, मानो पर्वत फट गया हो। उसने कहा, कौन है जिसने मेरी निद्रा भंग की? राक्षस बोले, प्रभु, रावण ने आपको बुलाया है। लंका संकट में है। कुंभकर्ण जब रावण के महल पहुंचा तो देखा लंका का वैभव युद्ध की ज्वालाओं से धूमिल हो चुका है। उसने पूछा, भ्राता, यह सब किसका परिणाम है? रावण ने क्रोध में कहा, वनवासी राम नामक मनुष्य ने यह सब किया है। उसने मेरे पुत्रों और वीरों का वध किया है। अब तू रणभूमि में उतर। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भ्राता, तूने सीता माता का हरण कर अधर्म किया है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे धर्म स्वरूप विष्णु हैं। उनका विरोध तेरा नाश करेगा। फिर भी मैं तेरा भाई हूँ, आज तेरे लिए युद्ध करूंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो। रावण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और युद्ध के लिए भेजा। कुंभकर्ण ने विशाल गदा उठाई, रथ पर चढ़ा और युद्ध भूमि की ओर चला। उसकी गर्जना से पर्वत कांपने लगे, समुद्र की लहरें उफनने लगी। वानर सेना में भय फैल गया। अनेक वानर भागने लगे। सुग्रीव, अंगद, नल, नील और हनुमान ने उन्हें रोका। हनुमान बोले, मत डरो, यह भी नश्वर है। भगवान श्री राम हमारे साथ हैं। कुंभकर्ण ने रणभूमि में प्रवेश करते ही वानरों पर प्रहार आरंभ कर दिया। उसने पहाड़ उठाकर फेंके, असंख्य वानरों को पकड़कर निगल गया। उसकी गति वायु के समान थी। अंगद ने छलांग लगाकर उस पर वार किया, पर वह अडिग रहा। सुग्रीव ने उसकी आंख में प्रहार किया तो उसने सुग्रीव को पकड़कर दूर फेंक दिया। तब हनुमान ने पर्वताकार शरीर धारण किया और एक प्रचंड प्रहार किया। कुंभकर्ण कुछ क्षण के लिए डगमगाया, पर फिर संभल गया। वह गर्जना कर बोला, राम कहाँ हैं? भगवान श्री राम आगे बढ़े। उनके नेत्रों में करुणा और तेज दोनों थे। उन्होंने कहा, हे कुंभकर्ण, तुम महान हो। तुमने अपने भाई के प्रति धर्म निभाया है, परंतु तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम्हें रोकना ही धर्म है। कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप धर्म स्वरूप हैं, पर भाई के प्रति कर्तव्य भी धर्म का अंग है। आइए आज इस संघर्ष का अंत करें। श्री राम ने धनुष उठाया। उनका पहला बाण कुंभकर्ण की दाएं हाथ को काट गया, दूसरा बाण बाएं हाथ को, तीसरे बाण से उसके दोनों पैर छिन गए। फिर श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाया। वह तेजोमय बाण कुंभकर्ण के वक्ष में लगा। उसका विशाल शरीर डगमगाया और वह गिर पड़ा। उसका सिर समुद्र की ओर लुढ़क गया और लंका थर्रा उठी। आकाश में देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, धर्म की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।